अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से मेमनी आलू, और ये बनाने बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनते हैं, खाने वाले खाते रह जाएं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपने गौर से सुनने हैं। एक बड़ी प्याज मैंने ली थी, उसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता लिया था, उसके मैंने पत्ते ले लिए हैं। एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया लिया था। एक फूल मैंने लहसुन का लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। 7-8 हरी मिर्चें हैं, और ये भी हमने शामिल करनी है। तो जी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो पिसे हुए धनिया का लिया है, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चें ली हैं। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। ज़ीरा पाउडर और काली मिर्चें जो हैं हमने इसका पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने 7-8 दाने जो हैं वो साबुत लाल मिर्ची के लिए हैं। थोड़ा 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इमली ली है, इसका हमने पल्प यूज़ करना है, इसको मैंने भिगो दिया है। आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, और आधा किलो आलू लिए हैं, जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिए हैं। तब सारा कमाल जो है वो इस वीडियो के अंदर मसालों का है। मसाले आपने गौर से सुनने हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली ऑयल जो है वो पतीली में डाल दी है, और अब यहाँ पे हमने जो प्याज चॉप करके रखी थी, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो जी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो जी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप, और ये बहुत मज़ेदार आलू बनने वाले हैं, खाने वाले खाते रह जाएंगे। दस्तरखान पे आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। तो जी यहाँ पे हमने प्याज जो है ना फ्राई करनी है, और फ्राई करने के थोड़ी देर बाद हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, और इसके अंदर ना हमने लहसुन शामिल कर देना है, और लहसुन और प्याज दोनों को हमने ब्राउन करना है। तो जी इस तरह से ना हमने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा। तो जी यहाँ पे मैं ना ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, और इसको हमने शामिल करके ना अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है तीनों इंग्रेडिएंट्स को। इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है, और इसको ना फ्राई करना है। तो जी इसको हमने ना हल्के हल्के हाथों से लाइट ब्राउन कर लेना है, और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अब ब्राउन होना शुरू हो गई है, और अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो जी यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते का हम भंगार दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसके अंदर हम ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली यहाँ पे ऐड कर ली है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और अब यहाँ साथ ही ना हम इसमें टमाटर जो हैं वो भी शामिल कर देंगे, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। बस इस तरह से हमने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से, ताकि जो है वो हमारे मसाले जो हैं वो यहाँ पे टमाटर हमारे गल जाएं। बस इसी तरीके से हमने जल्दी जल्दी भूनते रहना है, और इसके बाद हम इसके अंदर अपने बाकी के मसाले जो हैं वो भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने टमाटर को इस तरह फ्राई करते हुए पका लेना है। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाली है साबुत लाल मिर्च, क्योंकि यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं मसाले को। तो हरी मिर्चों को भी, गोल मिर्चों को भी हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है इसी के साथ, तो ताकि इसका भी भंगार बन जाए। और इसके बाद अब हम इसके अंदर अपने हमारे जितने भी मसाले थे वो हम शामिल करेंगे। तो जी ये जो आलू है ना, मेमनी आलू, ये बहुत मज़े के बनते हैं, और जायके में इतने अच्छे होते हैं कि खाने वाले जो है ना वो वाकई खाते रह जाएं और तारीफ़ें करते थके ना। तो जी बस इसी तरह से ना सारे मसाले को हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हमने आलू शामिल कर लेने हैं। बस यहाँ पे अब हम ना अपने पोटैटोज़ जो हैं वो ऐड कर रहे हैं मसाले में, और फिर इसको अच्छी तरीके से हमने मसाले के अंदर ही थोड़ा सा फ्राई कर लेना है।
बस इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हो गए माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कि हमारे पोटैटोज़ कितने मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं और ये नहायत ही मज़ेदार बने थे। और आप देख सकते हैं इसका कलर, पूरे घर में इसकी खुशबू जो थी वो महक रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना हरा धनिया भी इसमें शामिल कर रही हूँ। और जी इसी टेक्सचर में ना मैंने ना इमली का पल्प जो था वो भी मैंने इसमें शामिल किया था और वो मुझसे थोड़ा सा स्किप्ट हो गया। तो बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो जी आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार लग रही हैं, दिखने में इतने मज़ेदार हैं, तो खाने में इसका जायका कैसा होगा। तो जी बस इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।